एसएससी फेज़ 11 नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया है। एसएससी फेज़ जो नोटिफिकेशंस रिलीज़ होते हैं, पोस्ट फेज़ नोटिफिकेशंस, इसमें वेरियस पोस्ट वैकेंसीज रहती है। 10th 12th ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट के लिए इसमें पोस्ट रहती हैं। अब आप सभी के कुछ क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, जो मैंने नोटिफिकेशन एसएससी फेज़ 11 नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप सभी ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी के रिप्लाई यानी आंसर आपको इस वीडियो में दूंगी, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, अगर वो 12th लेवल की पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन लेवल की ही 2 पोस्ट या एक से ज़्यादा पोस्ट यानी 2, 3 या 4 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं? क्या वो अदर जोन से अप्लाई कर सकते हैं? जिस जोन से आप बिलोंग करते हैं और आप अदर जोन से अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? ये 2 क्वेश्चन हुए। थर्ड, यहाँ पर जो बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है एक्सपीरियंस को लेकर के, क्या एसएससी पोस्ट फेज जो नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं इसमें एक्सपीरियंस जरूरी होता है या नहीं? एंड क्या अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सभी के कमेंट्स हैं ये जो मेरे प्रीवियस वीडियो पर हैं, इन सभी का रिप्लाई आपको इस वीडियो में दूंगी। सो अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएशन किए हुए हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई है, पोस्ट फेज 11 में 5000 प्लस वैकेंसीज है। सो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पता होना चाहिए, आप अप्लाई कैसे। और हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन भी था कि अगर हम एक से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस हमको कितनी पे करनी होगी, एडमिशन जो कार्ड है यानी एडमिट कार्ड जो आपको आता है वो किस तरह से आएगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में दूंगी। सो वीडियो के एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? सबसे पहले हम इसी का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी पोस्ट। कैंडिडेट सिर्फ एक कैटेगरी की पोस्ट पर एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा एक ही कैटेगरी की पोस्ट यानी एक कैटेगरी की जो पोस्ट्स हैं उन पर सिर्फ एक पोस्ट को ही अप्लाई करेंगे, एक से ज़्यादा के लिए नहीं करेंगे। जैसे कि आगे आप यहाँ नोटिफिकेशन में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक कैटेगरी की पोस्ट, एक कैटेगरी मीन्स इसमें वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। 10th लेवल की पोस्ट है, 12th लेवल की पोस्ट है एंड ग्रेजुएशन एंड एबव की पोस्ट है। अब अगर आप 10th लेवल की बहुत सी पोस्ट वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो आप 10th लेवल की किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते 10th लेवल पर अगर आप कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप 12th लेवल की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे 12th लेवल की, अदर किसी पोस्ट के लिए 12th लेवल की अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो भी रहेगी सिर्फ आप उसी को अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल की एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये आप 19.4 पॉइंट देख रहे हैं। कैंडिडेट हु अप्लाई मोर देन वन पोस्ट इन द सेम जोन, अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट जोन, apply for post of different level like matriculation, higher secondary and graduation and above in the same or different zone are called common candidate। मीन्स अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि क्या आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। जैसा अभी मैंने आपको बताया, अगर 10th लेवल की बहुत सी अलग अलग वैकेंसी पोस्ट आई हैं, 10th लेवल की माना कि 5000 वैकेंसीज हैं तो लगभग 1000 करीब अगर 10th लेवल की पोस्ट होती है तो कोई एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे 10th लेवल की। आप 10th लेवल की 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आपने 12th भी किया हुआ है तो आप एक 10th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, एक 12th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही लेवल की 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते।
ओके जैसे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो वो एक ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक 12th लेवल की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड 10th लेवल की भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मींस अलग अलग तीनों पोस्ट जो लेवल है 10th 12th ग्रेजुएशन, इन तीनों की अलग अलग पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही लेवल की एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। Such common candidate will be issued only one admission certificate for one level of जो essential qualification है वो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप एक पोस्ट के लिए ही, देखिए once apply यानी आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आपको 10th लेवल का एडमिशन जो सर्टिफिकेट आएगा, एडमिट कार्ड, वो आपको आएगा। अगर आपने 12th लेवल का भी अप्लाई किया है तो आपको 12th लेवल का अलग से एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन का भी एडमिट कार्ड, ग्रेजुएशन लेवल का एडमिट कार्ड जो पोस्ट रहेगी उसके लिए भी आपको इशू किया जाएगा। तीनों लेवल के अगर आपने अप्लाई किए हैं तो तीनों के इशू किए जाएंगे, 2 को अप्लाई किया है तो 2 के अलग अलग इशू किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हुआ कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेवल अलग अलग होना चाहिए। एक ही लेवल की 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो भी कैंडिडेट 3 और मोर कैटेगरीज की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे 10th 12th ग्रेजुएट, उनके लिए तीनों के लिए एडमिशन सर्टिफिकेट हर लेवल के एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी रहेगी, यानी हर लेवल के लिए आपको अलग से इशू किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। ठीक है, अब अगर आप एक ही लेवल की पोस्ट के लिए 2 पोस्ट की अप्लाई, यानी 10th लेवल की कोई 2 पोस्ट हैं जो आपको पसंद आ रही हैं और आप उन दोनों पर अप्लाई कर देते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक लेवल के एग्जामिनेशन में सिर्फ आप एक ही बार बैठ पाएंगे। ठीक है, 10th लेवल का एग्जामिनेशन आप सिर्फ एक ही दे पाएंगे, 2 नहीं दे पाएंगे 2 बार। 12th लेवल का भी एक ही बार दे पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जो ये 3 क्वेश्चन आपके थे वो तो आपके क्लियर हुए कि अप्लाई कर सकते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, लेकिन कैटेगरी सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट के लिए, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की। अदर जोन से अप्लाई कर सकते हैं तो हाँ, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, अदर जोन से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं आपका एडमिट कार्ड भी उसी जोन से रिलीज किया जाएगा, इशू किया जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन था कि क्या अपेयरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, नॉट हैविंग द रिक्विजिट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 27 मार्च 2023, 27 मार्च जो इसकी डेट है, 27 मार्च तक अगर आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है अगर वो आपकी कंप्लीट नहीं होती है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और एज आपकी 1 जनवरी 2023। ओके, तो ये जो डेट है इस पर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और 1 जनवरी को आपकी एज, ये आप फुलफिल करना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं। तो देखिए, हमें पता है कि इसमें बहुत सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। हम यहाँ पर पोस्ट पर चलते हैं, वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है। अब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, तो इसमें एक्सपीरियंस सभी पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ पोस्ट है जहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड डिप्लोमा के लिए भी क्वेश्चन था कि क्या डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर जो पोस्ट है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं और मैं तो कहूँगी कि ज़्यादातर पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर जैसे 10th या 12th के साथ आपको कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपसे रिक्वायर्ड रखा गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ पोस्ट रहती हैं, अगर हम देखें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है तो वहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ पर भले ही आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन एंड अबव लिखा हुआ है, हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 12th लेवल पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होंगी कुछ पोस्ट इसमें ऐसी भी हैं जो सिर्फ 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो 12th के साथ में आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। ये पोस्ट पर डिपेंड करेगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से 10th लेवल की भी, सिंपल 10th के लिए भी पोस्ट है और कुछ आपके लिए डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट वालों के लिए भी है।
एक्सपीरियंस भी किसी पोस्ट के लिए किसी पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा गया है और कुछ पोस्ट है जहां पर एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। अब यहां पर इतनी सारी पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपको सभी पोस्ट के बारे में देख के बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, जो भी पोस्ट आप देखना चाहें और जिस जॉन से आप देखना चाहें, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, एक मिनट, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, आप इस साइट पर क्लिक करेंगे, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी आपको। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा, एक तो जॉन वाइज आ जाएगा, आप किस जॉन में देखना चाहते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं किस पोस्ट के लिए। तो आप जब जॉन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी, अब इनमें से किस पोस्ट के लिए आप देखना चाहते हैं। उस पर्टिकुलर पोस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, व्यू ऑप्शन आएगा, उस पर जब आप देखेंगे तो आपको वहां पर पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको उस पोस्ट के बारे में। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक ओपन करके बताती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने फेज़ 11 2023 सिलेक्ट किया है, इसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्शन जोन सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल जोन सेलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल जोन की आपको यहाँ पर पोस्ट लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, 18 से 30 साल एज लिमिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लखनऊ के लिए है। अब इसमें आप व्यू डिटेल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस पोस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई। बीएससी यानी ग्रेजुएशन है इसमें, बीएससी ऑनर्स इसमें अब 12th लेवल की बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग रिक्वायर्ड रखी गई है। टोटल वैकेंसीज कितनी है, ग्रुप बी की पोस्ट है, फुल डिटेल आपको यहाँ पर इस पोस्ट के बारे में दे दी गई है। तो इस तरह से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर आप जाइएगा, इस तरह से जॉन सेलेक्ट कीजिएगा और आपको पूरी डिटेल उस पोस्ट के बारे में दे दी जाएगी। ओके, सो आशा करती हूँ आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।